लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कोरियन एस रैंक हंटर्स ने एंड क्वीन को ख़त्म कर दिया होता है। इसके बाद सभी हंटर सोच रहे होते हैं कि उन्होंने इतनी आसानी से एक एस रैंक गेट को क्लियर कर दिया। तभी वहां पर एंड किंग आ जाता है। वो सारे एस रैंक हंटर्स को बुरी तरीके से घायल कर देता है। ब्यांगू जो सभी को हील करने की कोशिश करता है, लेकिन एंड किंग उसको जान से मार डालता है। फिर वो हंटर से पूछता है कौन है तुम्हारा किंग। तभी उसे बाहर से एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस महसूस होती है जो गेटो की होती है। वो तुरंत ही उसकी तरफ चला जाता है। फिर हमें गोतो दिखाया जाता है जो अपने मरे हुए टीममेट्स को ढूंढ रहा था। तभी उसे एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस अपनी तरफ आते महसूस होती है। इससे पहले कि वह रिएक्ट कर पाता, उसके साथ के एक हंटर का सर उड़ जाता है। एंड किंग गोतो से पूछता है क्या तुम किंग हो। गोतो जैसे ही बोलता है हाँ मैं किंग हूँ, उसके अगले ही सेकंड में उसका सिर जमीन पर होता है। इधर कोरियन हंटर अधमरी हालत में होते हैं। वो जैसे तैसे केव से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन बहुत सारे एंट्स उन्हें घेर लेते हैं। उनके बचने का कोई चांस नहीं होता। तभी उनके अंदर से जिन्वो के शैडो सोल्जर्स निकल के बाहर आ जाते हैं और उन्हें बचा लेते हैं। अब जिन्वो को भी ये सब सेंस हो जाता है और वो बिना देरी किए एक्सचेंज बोलता है। तो गाइस ये एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गाइस बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। सीजन 2 एपिसोड 12 की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है कि लाइव ब्रॉडकास्ट बंद कर दिया गया है क्योंकि सारे एस रैंक हंटर्स एक के बाद एक मर रहे होते हैं। मीडिया वाले नहीं चाहते थे कि उनके हीरोज को इस तरह लाइव टीवी पर मरते हुए दिखाया जाए, इसलिए वह डिसाइड करते हैं कि लाइव ब्रॉडकास्ट को बंद करने का, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब कोई फायदा नहीं, सब कुछ वैसे भी खत्म होने वाला है और अब उन्हें कोई भी नहीं बचा सकता। तभी उन्हें जिन्वो की एंट्री दिखाई जाती है जो अपनी पूरी शैडो आर्मी के साथ आया होता है। यह देखकर सब शॉक्ड हो जाते हैं और उनके मन में एक नई उम्मीद जग जाती है। फिर वो लोग तुरंत ही लाइव ब्रॉडकास्ट को वापस चालू कर देते हैं। इधर जिन्वो की अचानक एंट्री को देखकर बाकी सब एस रैंक हंटर्स भी शॉक थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। माँ डंगसुक बोलता है कि ये सब क्या हो रहा है, जिस पर बेक यूनो कहता है कि अब हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, अब हम सेफ हैं। जिन्वो और उसके सोल्जर केव के सारे म्यूटेंट आंट्स को बड़ी आसानी से खत्म कर रहे होते हैं। जिन्वो जो आंट्स मार रहा होता है उनको अपने शैडो आर्मी में शामिल कर रहा होता है। सारे एंट्स को खत्म करने के बाद जिन्वो कोरियन एस रैंक हंटर्स के पास जाता है और उन्हें एक ड्रिंक देता है। वो बोलता है इसे जल्दी से पी लो, मेरे पास समझाने का टाइम नहीं है। जैसे ही वे लोग ड्रिंक पीते हैं उनकी पूरी बॉडी हील हो जाती है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जिन्वो मेज टाइप हंटर है या फिर एसेसिन टाइप या फिर वो हीलर है। फिर वो लोग हंटर चायन को भी हील करने के लिए बोलते हैं, लेकिन जिन्वो कहता है कि इसकी हालत ज्यादा खराब है, मेरी अभी की स्किल में मैं इसे हील नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए तुम्हें जल्दी से जल्दी किसी हीलर के पास लेकर जाओ इससे पहले कि और आंट्स आ जाए। तभी हमें दिखाई देता है कि आंट किंग वापस आ जाता है और वो कहता है बाहर कोई भी किंग नहीं था, वो काफी वीक था, क्या कोई और भी है जिसे तुम लोग अपना किंग बोलते हो। बेक यूनो समझ जाता है कि गेटो की भी गर्दन उड़ चुकी है और इस मॉन्स्टर के सामने वो भी नहीं टिक पाया। फिर जिन्वो और एंड किंग एक दूसरे के सामने आते हैं। एंड किंग जोर से रोर करता है और जिन्वो सिर्फ स्माइल कर रहा होता है। फिर हमें कुछ मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है जब ब्रॉडकास्ट बंद हुई थी और जब दोबारा ऑन हुई तो वहां पर जिन्वो आ चुका था। कोरिया के सभी लोगों का रिएक्शन देखने को मिलता है, जिनमें कुछ लोग बहुत ही खुश होते हैं और कुछ लोग शॉक्ड हो जाते हैं। और वहीं चेयरमैन गोगनी दिखाए जाते हैं जो जिन्वो को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और अपनी चेयर को ही तोड़ने लगते हैं। और इधर जिन्वो और एंड किंग की फाइट स्टार्ट हो जाती है। एंड किंग जो जिन्वो के मुंह पर जोर का पंच मारता है, उस पंच का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वहाँ की जमीन टूटने लगती है और वहाँ एक ब्लास्ट हो जाता है और इस ब्लास्ट की वजह से चारों तरफ स्मोक फैल जाता है और किसी को भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है। देखकर बाकी के एस रैंक हंटर को लगता है कि जिन्वो ने अपने एनिमी को अंडर एस्टिमेट कर दिया। उन्हें लगता है कि शायद जिन्वो भी मारा गया। एंड किंग भी कहता है कि तुम किंग नहीं हो सकते, तुम भी कमजोर हो। लेकिन जैसे स्मोक हटता है हमें दिखता है कि जिन्वो बिल्कुल ही वैसे के वैसे खड़ा है, तो एक भी खरोच नहीं आई हुई होती है। तभी जिन्वो अपनी डोमिनेट टच एबिलिटी का यूज करके एंड किंग के फेस पर जोर का पंच मारता है, जो पंच इतना जबरदस्त होता है कि एंड किंग हवा में उड़ता हुआ दूर जाके गिरता है। ये देखकर सारे हंटर शॉक हो जाते हैं और उन्हें विश्वास नहीं हो रहा होता है कि जिन्वो एक मेज टाइप हंटर होने के बावजूद भी इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। एंड किंग जितनी स्पीड में उड़ता हुआ गया था उतनी तेजी से उड़ता हुआ वापस जिन्वो पर अटैक करने आता है, लेकिन जिन्वो सिर्फ एक ही हाथ से उसके अटैक को रोक लेता है और दूसरे हाथ से जोर का पंच मारता है। उस पंच का प्रेशर इतना हाई होता है कि कैमरामैन जो एक रैंक हंटर होता है वो भी बेहोश होने लगता है। और एंड किंग के बॉडी पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग शील्ड होती है, लेकिन जिन्वो के एक ही पंच से वो थोड़ा क्रैक हो जाती है। एंड किंग को समझ नहीं आ रहा होता है कि ये सब हो क्या रहा है, ये मुझसे इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। इसके बाद जिन्वो फिर से एक पंच मारने वाला होता है, लेकिन एंड किंग हवा में उड़ जाता है और जिन्वो पे पॉइजन अटैक करता है, वो उसके फेस पर लग जाता है।
जो एक पैरालिसिस पॉइजन होता है। ये पॉइजन माना के साथ मिक्स होने के बाद बहुत ही खतरनाक हो जाता है। अब जिनू पर उसका असर होना स्टार्ट हो जाता है। एंड किंग कहता है कि तुमने बहुत ही अच्छी कोशिश की लेकिन अब मरने का टाइम आ गया। और एंड किंग जैसे ही जिनू पर अटैक करने वाला होता है, जिनू उसका हाथ पकड़ लेता है। ये देखकर एंड किंग भी शॉक हो जाता है। जिनू ने सिस्टम का स्किल यूज करके पॉइजन के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया था। उसके बाद जिनू एक जोर का पंच मारता है जिससे एंड किंग बहुत ही दूर जाके गिरता है। एंड किंग ये देखकर बहुत ही परेशान हो जाता है और इधर जायंट की कंडीशन और भी ज्यादा खराब हो रही थी। जिनू सोचता है कि मुझे अब फाइट को जल्दी खत्म करनी होगी। अब जिनू तेजी से एंड किंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन अचानक एंड किंग कहीं गायब हो जाता है। सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो कहाँ गया, लेकिन जिनू समझ जाता है कि वो हवा में उड़ रहा है। एंड किंग भी समझ चुका था कि जिनू उससे ज्यादा स्ट्रांग है, इसीलिए उससे फेस टू फेस फाइट करने का कोई मतलब नहीं। वो सोचता है कि मेरी असली पावर स्पीड है, मुझे अपनी बॉडी की एनर्जी को फोकस करके अपनी स्पीड को बढ़ानी होगी। फिर वह अपनी फुल स्पीड से जिनू पर अटैक करता है, लेकिन जिनू उसे इजीली डॉज कर लेता है। ये देखकर एंड किंग फिर से शॉक हो जाता है। एंड किंग अपनी फुल स्पीड से बार बार जिनू पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन जिनू हर बार डॉज कर लेता है। फिर उन दोनों के बीच काफी देर तक स्पीड बैटल होती है। दोनों एक दूसरे पर अटैक कर रहे होते हैं। सब कुछ इतनी स्पीड में हो रहा होता है, वहाँ के एस रैंक हंटर्स को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होता है। धीरे धीरे स्पीड बैटल में जिनू डोमिनेट करने लगता है और अब एंड किंग की बॉडी की शील्ड भी टूटने लगती है। एंड किंग को विश्वास नहीं हो रहा होता है कि जो एक चीज सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी स्पीड, उसमें भी वह हार रहा है। इसलिए वह जोर से चिल्लाता है और सारे आंट्स को बुला लेता है और कहता है अब क्या करोगे ह्यूमन। लेकिन इधर जिनू अपनी शैडो आर्मी को बुला लेता है और दोनों आर्मी में फाइट होनी स्टार्ट हो जाती है। जिनू की आर्मी आंट्स को बहुत ही बुरी तरीके से खत्म कर रहे होते हैं। जिनू अपने शैडो सोल्जर से कहता है कि तुम्हें सिर्फ आंट्स को खत्म करना है, अगर तुमने गलती से भी किसी इंसान को हर्ट किया तो तुम्हें वापस दोबारा कभी समन नहीं करूंगा। टस्क अपनी फायर मैजिक से सारे आंट्स को एक ही बारी में जला देता है। उसका फायर ब्लास्ट इतना स्ट्रांग था कि वह केव को चीरता हुआ बाहर निकल जाता है। ये देखकर वहाँ जो एस रैंक हंटर्स होते हैं वो काफी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि टस्क जो होता है वो एक एस रैंक हंटर के बराबर होता है। इधर आंट किंग अपने इतने सारे आंट्स को मरता हुआ देखकर काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो सोचने लगता है कि ये कैसे हो सकता है, जब से मैंने जन्म लिया है तब से एक भी फाइट नहीं आ रहा हूँ, सबको बड़ी आसानी से खत्म कर रहा हूँ। जो भी मेरे रास्ते में आया मैं एक मोनार्क हूँ, मुझे रोकने वाला कोई नहीं होना चाहिए। आंट किंग काफी ज्यादा घबरा जाता है और उसे अब डर लगने लगता है। वो सोचता है कि मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा अगर मुझे जिंदा रहना है। जब आंट किंग भागने लगता है तब जिनू अपनी डोमिनेटर टच एबिलिटी का यूज करके उसे पकड़ लेता है और उसके पंख तोड़ देता है। जिस एंड मॉन्स्टर के सामने एक भी एस रैंक हंटर एक सेकंड भी नहीं टिक पाए, वो एंड मॉन्स्टर जिनू के सामने लिटरली रेंग रहा होता है। फिर जिनू अपने दोनों डैगर निकालता है और फाइनल अटैक करता है। एंड किंग को बुरी तरीके से काटता है और खत्म कर देता है। इसी के साथ एंड किंग फाइनली मर जाता है। जिनू का भी लेवल अप होता है और वो 99 लेवल पर पहुंच जाता है। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, एक बार वीडियो के डिस्क्रिप्शन वो भी चेक कर लेना, वहाँ पर टेलीग्राम चैनल का लिंक है जिसमें सोलो लेवलिंग के हिंदी डब एपिसोड